हेलो गाइस। आज हम इंटरव्यू देखेंगे आईआईटी तिरुपति का पीएचडी का इंटरव्यू फॉर फिज़िक्स सब्जेक्ट। सो ये इंटरव्यू ऑनलाइन ही था। तो वहाँ पे सिर्फ 2 प्रोफेसर बैठे हुए थे क्योंकि उन्होंने पहले से जब हमने फॉर्म वगैरह फिल किए थे आईआईटी तिरुपति के, तो एक्चुअली मैंने डार्क मैटर में काम कर रखा था आईआईटी हैदराबाद में ड्यूरिंग माई एमएससी। तो आईआईटी तिरुपति में काफ़ी अच्छे एक एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स के एक प्रोफेसर थे, तो उनकी वजह से मैंने आईआईटी तिरुपति का फॉर्म फिल किया था। तो वो थे उस इंटरव्यू में। एंड एक और प्रोफेसर थे, वो लाइट एंड वो क्वांटम ऑप्टिक्स के थे। तो उन्होंने जो पहला भी मेरे को बोला कि आपने इंट्रोडक्शन दो, तो फिर मैंने इंट्रोडक्शन दी। तो उसमें मैंने बताया कि मैंने डार्क मैटर पे काम ऐसे किया हुआ है, कि मैंने प्रोजेक्ट किया है मास्टर्स में। तो फिर उन्होंने कुछ मेरे से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जो बेसिक्स मतलब जो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे, लाइक एविडेंसेस ऑफ डार्क मैटर, व्हाई वी कॉल्ड दैट डार्क मैटर, इंटरेक्शंस ऑफ डार्क मैटर, एंड देन how we can detect it. So there are 3 ways to detect, and I also told that the evidence is for the dark matter. And then they told me that why we can't use that modified Newtonian gravity to explain the effects that we are explaining through dark matter. Why we can't explain that the effect these evidences by through modified gravitational, like rotational galaxy curves we can explain by modified Newtonian gravity theory. And but then I said that but we can't explain that like cosmic microwave background and then gravitational lensing. So all these combined evidences are for the dark matter. We can't explain with the help of Newtonian gravitation. So the sir was happy like that. It's okay. एंड देन उन्होंने फिर मेरे से कहा कि हम नाउ विल आस्क फ्रॉम क्वेश्चंस फ्रॉम एनी सब्जेक्ट। सो फिर उन्होंने भी मेरे से पूछा कि क्वांटम मैकेनिक्स आपने पढ़ा हुआ है, तो फिर मैंने बोला कि हाँ पढ़ा हुआ है। तो फिर बोले कि वो एक वेल ड्रॉ कीजिए। तो फिर मैंने एक वेल ड्रॉ करी है, इन्फिनिट स्क्वायर वेल like particle in a box. So this is infinity, and इसके बीच में जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो पोटेंशियल है। लाइक अगर वो भी पार्टिकल इसके बीच में होगा तो वो फ्री पार्टिकल होगा। एंड देन उन्होंने बोला कि इसका वेव फंक्शन ड्रॉ करो। तो मैंने इसका वेव फंक्शन ऐसे मतलब ड्रॉ कर दिया ऐसे कुछ। सॉरी ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो मैंने ऐसे वेव फंक्शन ड्रॉ कर दिया। एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला कि इसमें जो एनर्जी की वैल्यूज़ है वो क्या होती है। तो मैंने फिर ऐसे लिख दिया कि n² π² h² 2 ml²। तो उन्होंने बोला n की वैल्यूज़ क्या होती है। मैंने कहा 1 2 3 ऐसे करके। तो फिर उन्होंने बोला कि ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती। तो मैंने फिर उनको भी बोला कि अगर ज़ीरो हुई, अगर इफ़ n इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो आएगी। सो क्वांटम मैकेनिकली अगर इसका ज़ीरो आया तो सो दिस मीन्स दैट पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड मोमेंटम उसका ज़ीरो है। ठीक है। तो अगर मोमेंटम ज़ीरो है तो उसका पोजीशन तो ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लाइक तो अगर ये इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। लाइक ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो मतलब ये मतलब डिफाइन नहीं है। इसके कारण हम एनर्जी n की वैल्यू ज़ीरो नहीं ले सकते और एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो कहते चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा हुआ है। मैंने कहा पढ़ा हुआ है। तो फिर वो बोले कि हम ना जैसे 2 स्लिट्स हैं उसके बीच में से क्लासिकल क्लासिकल पार्टिकल्स इसमें से जा रहे हैं। तो वो उसका कहते यहाँ पे मतलब आप वो ड्रॉ करो वो पैटर्न कैसा आएगा। तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, मतलब ऐसे यहाँ पे आएगा। तो मतलब ये स्क्रीन है
3D में लाइक। एंड देन अगर वो बोले कि फिर वो बोले कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और लाइक फोटॉन्स को कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो फिर मैंने बोला कि लाइक इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा ऐसे करके, डाइफ्रैक्शन भी होगा साथ में। तो फिर वो बोले कि आपने कोहेरेंस का ना सॉरी कोहेरेंस नहीं मतलब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो अगर वेव्स हम इसमें से करें तो मैंने बोला कि मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंस से मतलब 3-4 और भी जो थे तो वो मैंने बताया। एंड देन उन्होंने बोला कि आपने डी कोहेरेंस का नाम सुना हुआ है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, पर मैंने बोला कि मैंने नहीं पढ़ा। तो मतलब जो आपको अच्छे से नहीं आता तो मतलब बोल देना चाहिए कि सर मैंने नहीं पढ़ा हुआ। तो देन फिर वो बोले कि चलो ठीक है। फिर उन्होंने स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में से मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, वो काफ़ी मतलब सही था क्वेश्चन। तो वो बोले कि आपके पास जैसे एक ना ये मान लीजिए ये आपके पास एक बीम बैलेंसिंग मशीन है, ठीक है। तो आपको ना कोई किसी चीज़ का आपको वेट करना है, ठीक है। तो आप मतलब इसमें से जो आप इसका वेट करेंगे उसकी प्लस माइनस वैल्यू मेरे को चाहिए, प्लस माइनस अनसर्टेनिटीज लाइक। उन्होंने बोला मेरे को प्लस माइनस में ना जो आपकी इसकी वैल्यू आएगी उसकी अनसर्टेनिटी चाहिए। जैसे अगर हम डेल्टा एक्स लें तो प्लस। तो फिर मैंने थोड़ी देर मैंने सोचा 30-40 सेकंड। तो फिर मैंने बताया कि इसकी मैं ना इसको मैं 4 बार जैसे मेज़र कर लिया मैंने। एक फर्स्ट टाइम x1 वैल्यू आई, फिर x2, फिर x3 एंड देन x4। लाइक मैंने तब मैंने 3 टाइम्स बोला था, लाइक मैंने 3 टाइम्स मेज़र कर लिया, ठीक है इसको। एंड देन इसकी अनसर्टेनिटी निकालने के लिए वही पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे एंड देन इसका मीन लेंगे एंड देन इसमें से माइनस करके इसका पहले मीन लेंगे, फिर इसको करेंगे। तो इससे हम इसकी मतलब 3 मेजरमेंट्स लेके हम इसमें से अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। तो फिर बोले कि चलो ठीक है। तो IIT तिरुपति का मेरा इतना ही इंटरव्यू था, सो आई आल्सो गोट सिलेक्टेड इन देयर। सो थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड I'll also upload the other videos like Raman Research Institute and then Saha Institute of Nuclear Physics, IISER Kolkata, and some IIT Delhi. So next I'll upload that videos. Thank you so much.